नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अभिषेक गर्ग जी, आप व्यापारी भी हैं, सामाजिक आदमी भी हैं और समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं जी। या नेता कह लो। अब की बात तो 2000 लोकसभा 2024 का बिगुल बनने वाला है चुनाव का। सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है अब की बात 400 के पार, और सभी ये वो तोड़ रहे हैं। जाने अभी समाजवादी पार्टी के उन्होंने कुछ विधायक तोड़े हैं, इनको राज्यसभा में दिया। तो क्या कहना है इस बात का? संजय जी, अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखने का सबको अधिकार है, कौन रोक सकता है किसी को। अब देखिए, लेकिन देखिए, जब बात आती है किसी भी सपने को देखने की, तो व्यक्ति को ये जरूर सोचना चाहिए कि मैंने कर्म कैसा किया है। अब आपने जनता के प्रति जब अपने दायित्व का निर्वाह सही रूप से, ईमानदारी से नहीं किया है, और फिर भी आप अपेक्षा ये रख रहे हैं, सपने ये देख रहे हैं कि 400 पार, ठीक है, आप रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है, अधिकार है आपको रखने का इस लिहाज से। लेकिन निर्णय तो जनता को करना है, आपको तो करना नहीं है। तो यह निर्णय जो है जनता को करने दीजिए, और जितनी समस्याएं जनता ने झेली हैं, एक एक समस्या का, एक एक परेशानी का, एक एक जुल्म का, एक एक अत्याचार का जनता पुरजोर तरीके से जवाब देगी। और वो जवाब जब मतों के माध्यम से, वोटों की चोट से जब वो जवाब नतीजों के रूप में आएगा, तब 400 पार का नारा कहाँ जाएगा, उसकी कैसे हवा निकलेगी, यह समय आप बता देगा। मेरा एक सवाल और है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और किसान भी एमएसपी की मांग को लेकर और ईवीएम हटाने की मांग को लेकर के उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी, जबकि कांग्रेस ने इसको लाई थी, कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही। क्या कारण है समाजवादी पार्टी ईवीएम का विरोध कर रही? समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो है ईवीएम का विरोध करा है। कब नहीं करा समाजवादी पार्टी ने ईवीएम का विरोध? तो नहीं कर रही। और मैं आपसे आपके जो है चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ईवीएम का आविष्कार जिस देश में हुआ, आज उस देश का लोकतंत्र हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मुकाबले बहुत छोटा लोकतंत्र होगा, लेकिन उसके बावजूद वहां चुनाव बैलेट पर हो रहे हैं। ऐसा क्यों? कोई तो कारण रहा होगा। तो जब उन देशों के अंदर, जिन देशों के अंदर ईवीएम सबसे पहले आया, उन देशों के अंदर आज की वर्तमान व्यवस्था के अंदर अगर चुनाव बैलेट पे हो रहा है, जबकि उनका लोकतंत्र का जो साइज है, आकार है, कद है, वो हमारे लोकतंत्र के मुकाबले बहुत छोटा है, तो हमारे यहाँ आप बैलेट पर चुनाव क्यों नहीं कराते? आप क्यों नहीं सच्चाई को सबके सामने आने देना चाहते? क्या डर है आपको? अगर आप आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति, और आप ये नारा देते हैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ कि अब की बार 400 पार, तो क्या डर है आपको बैलेट पर आने में? आने दीजिए, सबकी तसल्ली होने दीजिए। लोकतंत्र के अंदर किसी भी प्रकार के संशय की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता हो, सबके सामने सच जो है वो आना चाहिए। तो आइए ना फिर बैलेट पर आइए, स्वीकार कीजिए बैलेट को, और आने दीजिए नतीजे। उसके आधार पर सच्चाई पूरी देश की जनता देखेगी। जहां जहां पे बैलेट पे चुनाव होते हैं, कुछ एक निकाय चुनावों के अंदर, वहां पर परिस्थिति क्यों बदल जाती है? क्यों बदल जाती है परिस्थिति? वहां नतीजे क्यों बदल जाते हैं? जहां शहरी क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र के अंदर नतीजा कुछ आ रहा है, और उसी क्षेत्र से लगा हुआ जो कस्बा है, वहां नतीजा कुछ आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया? तो एक बार तो कहीं तो सोचिए। जनता को भी इस बात का जवाब इन लोगों से मांगने के लिए जरूर जो है सड़कों पर आना चाहिए। क्या कारण रहे जो समाजवादी पार्टी से जन नाता तोड़ दिया और भाजपा का दामन थाम लिया? देखिए, इस बात का जवाब मुझसे बेहतर तो जैन जी आपको दे पाएंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि जो समाजवादी पार्टी से वो बेरुखी करके चले गए। समाजवादी पार्टी ने तो उनको सम्मान देने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने जिस समय शून्य पर थे,
उनको शून्य से 9 विधायकों पर पहुंचाने का काम किया। और क्या 9 विधायकों के अंक के आधार पर आप राज्यसभा में जा सकते थे? लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। क्या समाजवादी पार्टी ने कभी उनका सम्मान कम करने का काम किया? समाजवादी पार्टी ने हमेशा उनका सम्मान बढ़ा चढ़ाकर और उनका कद बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन फिर भी क्या मजबूरियां रहीं या क्या स्वार्थ रहा, ये तो बेहतर वही जानते होंगे।